तो वह सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। चाहे आप कोई भी सरकारी पेंशन लेते हों, ठीक है? अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है। देखिए, आज हम बात करेंगे, 5 नवंबर है आज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आदेश के प्रभाव कौन-कौन है। जैसे कि आदेश के देश भर में लगभग 2.75 करोड़ पेंशन पर असर डालेगा, जिनमें से केंद्र सरकार, रेलवे, डिफेंस और ऑटोनॉमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही डीओपीपीडब्ल्यू ने राज्य को भी यह सलाह दी है कि वे इस आदेश को समान भावना के साथ अपनाएं, ताकि राज्य सरकारी पेंशन को भी समान राहत मिल सके। जैसे कि देखिए, इसमें क्या हुआ है, डीओडब्ल्यू में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए डीओपीपीडब्ल्यू का अधिकार बयान। डीओपीपीडब्ल्यू सुमिता वर्मा ने मीडिया को बताया है कि कई वर्षों से पेंशनरों को उन गलतियों की सज़ा मिल रही थी जो उन्होंने नहीं की थी। अब यह स्थिति खत्म हो गया है कि जाएगा। ये आदेश मानवता और न्याय दोनों के सिद्ध। अब तक की प्रणाली में अक्सर ये देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद 8 से 10 साल बाद विभाग कहता है कि आपकी पेंशन अधिक निकली थी और तुरंत लाखों रुपए की वसूली शुरू हो जाती थी। अब नए आदेश में ये इस पर अब सरकारी विभाग की गलती के बोझ बुजुर्गों पर नहीं पड़ेगा। जैसे सेवानिवृत्ति की तिथि और अंतिम कार्य दिवस का नया महत्व ये है कि पेंशन की गणना अब अंतिम कार्य दिवस से सीधे जुड़ी होगी। पहले जहां पेंशन की गणना अनुमति तिथि से होती थी, अब यह आदेश कहता है कि पेंशन उसी दिन से तय होगी जब तक कर्मचारी की सेवा रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी कर्मचारी को एक दिन की सेवा का भी उचित लाभ मिल सके। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि 30 जून 2025 थी और रिकॉर्ड में गलती से 19 जून दर्ज हो गया है, तो वह पहले ही उसकी पेंशन कम से कम हो जाती थी। तो अब यह गलती सुधारने पर उसे एक दिन का अतिरिक्त लाभ और सही पेंशन राशि मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच देरी से पेंशन सदस्य नहीं ली है, तो वह उस अब ₹100 का एक सुमुत दंड लगाया जाएगा। पहले ये जुर्माना हज़ारों में होता था, लेकिन इस संशोधन से करीब 35 लाख ईपीएफओ पेंशन का राहत मिलेगी। जैसे जैसे केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था। अब 5 नवंबर 2025 को जारी दिशा निर्देश में यूपीएस की अंतिम विकल्प तिथि, जैसे 30 नवंबर 2025 तक कर्मचारी को यूपीएस चुनना होगा था। लेकिन यूपीएस समझना है, जैसे कि यूपीएस पेंशन की मुख्य प्रमुख बातें आपको समझना है। जैसे मान लीजिए, अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% जो भी होता है, वो तय पेंशन होता है। मतलब 50% पर आपकी पेंशन तय होती है। और न्यूनतम सेवा अवधि, मतलब 25 वर्ष, आपकी उम्र 25 वर्ष, ठीक है, हो जाती है। जैसे कि कम सेवा, अगर आपके 10 वर्ष पर भी न्यूनतम पेंशन, मतलब 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अगर आपकी पारिवारिक पेंशन जीवन साथी को 60% है, तो कर्मचारी योगदान 10% सरकारी और योगदान 14% प्लस 2% अतिरिक्त लाभ गारंटी मिलेगी। इसमें यूपीएस के तहत पेंशन रिवीजन हर 3 महीने वर्ष में किया जाता है। अब उसके पेंशनों के लिए अब अधिकार क्या है? देखिए, पेंशनों के लिए अब पेंशन से संबंधित कोई भी निर्णय पेंशनर का अनुपस्थिति में नहीं लिया जा सकेगा। वसूली से पहले ही 2 महीने समय। जैसे अब उत्तर देने का अधिकार, जैसे 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के लिए सुपर सीनियर्स हेल्पर लाइन शुरू, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब फेस स्कैन से ही जमा होगा। हर बैंक को 6 माह में पेंशन की शिकायत रिपोर्ट करनी होगी। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार नए पेंशन नियमों से सरकार पर सालाना 8,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, लेकिन इससे वित्तीय विश्वास और सामाजिक सुरक्षा को बल मिलेगा। यह निवेश सरकार के विकसित भारत 2047 मिशन के अनुरूप माना जाएगा, जिसमें हर बुजुर्ग को देखिए, सभी पेंशनरों के लिए एक बड़ी पहल ये है कि ग्रामीण पेंशन के लिए नई पहल ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए सरकार शुरू करने जा रही है। यह मोबाइल सेवा यूनिट गांव-गांव जाकर पेंशन सत्यापन करेगी, बैंक ई-केवाईसी करेगी, आधार लिंकिंग करेगी, जैसे काम करेगी।
पहला चरण दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से शुरू होगा। इसमें ये होगा कि आप लोगों का जो भी प्रशासनिक जिम्मेदारी सभी मंत्रालयों को और विभागों को DOPPW ने निर्देश दिया है कि वह अपने सभी पेंशन मामलों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट भेजें। पेंशन की फाइल डिजिटल स्कैनिंग से सुरक्षित रखें और 60 दिन के भीतर लंबित मामलों को निपटारा करें। इसके बाद पेंशनों के लिए 10 सुझाव ये हैं कि अब हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। पेंशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स डिजिटल फार्म रखें। बैंक बदलते समय नई शाखा को PPO दें। पारिवारिक सदस्य को नामांकित करें। शिकायत के लिए अब जैसे कि राज्यों की प्रक्रिया ये है कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि राज्य के OPS पेंशनरों को भी इसी तरह की सुरक्षा दी जाएगी जैसे मध्य प्रदेश और बिहार सरकारों ने UPS अध्ययन समूह गठित किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों संघ ने UPS लागू करने की मांग दोहराई है। जैसे बैंकों, सरकार ने सभी पेंशन वितरण बैंकों को निर्देश दिया है कि वह पेंशन स्लिप ईमेल SMS से भेजें। हर शिकायत को 15 दिन में हल करें और किसी भी पेंशन को रोकने से पहले DOPPW को सूचित करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।